ओके जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैम वो जो कहते हैं इसका कोई क्विज या असाइनमेंट नहीं है, बाकी कोर्सेज की तो हो रही हैं। जी है, असाइनमेंट है। आपकी क्विज नहीं है, असाइनमेंट है। और वो आज वाला लेक्चर हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है। और वाइवा भी होगा कोई? नहीं, वाइवा नहीं होगा, उसकी बस असाइनमेंट है वो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम पेशेंट सेफ्टी तो सिर्फ 1 क्रेडिट एक्ट का सब्जेक्ट है, तो मैम इसमें तो सिर्फ जो बाकी पहले जिन बच्चों का फाइनल एग्जाम हुआ, तो मैम सिर्फ इसमें तो 100% का फाइनल ही होगा। असाइनमेंट भी होगी हमारी वेटेज वाली क्या फिर? जी बच्चे, असाइनमेंट भी होगी। ठीक ठीक है मैम। ये जो आप लोग के सेशनल्स हो रहे हैं, ये उसकी रिप्लेसमेंट है बच्चे। इसका मिड नहीं होता, लेकिन इसकी एक असाइनमेंट और एक क्विज जो है वो ड्यू होता है। आप लोगों को मैंने कल लिंक भेजे थे सारी पिछली वीडियोस के। आप होपफुली सबने डाउनलोड कर लिए होंगे। अब मुझे किसी की बच्चे की मेल ना आए कि मुझे मेरे पास लेक्चर नहीं है या कोई भी इस तरह का इशू है, बिकॉज नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम हमने डाउनलोड कर लिए होंगे। चलें, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों की पानी 2 मिनट प्लीज प्लीज। ना 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 बस कर, अच्छा कर ठीक है। लिया, बस हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारा ना एससीपी का वाइवा हो रहा है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर देंगी हमारी? अभी आप लोग का अभी चल रहा है? यस मैम, डॉक्टर मरियम फातिमा का भी चल रहा है। कितने स्टूडेंट्स का है? मैम काफी ज्यादा बच्चे ग्रुप में कह रहे हैं, तो मैं तो वो मीटिंग लीव करके, तो मैंने कहा मैं आपको जाके बता दूं पहले। अच्छा, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बताया कि अभी आप लोग की क्लास हो रही है? मैम हमारा 11 बजे था, मेरा 11 बजे था, लेकिन अभी तक मेरी बारी नहीं आई, मैंने तब का ज्वाइन किया हुआ है। यार व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है इसका, पेशेंट सेफ्टी का। मैम मैंने ग्रुप में बता दिया है कि लिंक भी सेंड किया हुआ है। उसको दे दे रही एक। पूरा लिंक सेंड करना। मैं फिर लिंक ना अगेन सेंड कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, आप लोग अपना वाइवा लो, लेकिन फिर आप लोग को मैंने जब लिंक भेजी थी तो फिर आपने प्रिपेयर करनी है, ये मेरे पास सारे लेक्चर यस प्रिपेयर मैम, करना है। यस मैम वो कर लेंगे। पापा कह रहे हैं और एटलीस्ट इन्फॉर्म योर एग्जामिनर कि जब लेक्चर का टाइम है तो आपने उसी वो लेक्चर ही लेना है। तब आपका ओके। आप वाइवा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता उस टाइम पे, ठीक है? यस मैम, वो जब बारी आती है तो फिर मैं मैम को कह देती हूँ। हम्म। ठीक है, थैंक यू मैम। और जो भी बाकी स्टूडेंट्स है बच्चे, आप मुझे मेल भी करो जोया। और जो यस मैम कोई मैं और करती हूँ। स्टूडेंट भी है जिसका जिसका वाइवा है, वो भी मुझे काइंडली मेल सारे करें। चलिए ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ अभी। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा छोटा सा ही है तो उसको जल्दी फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, learning objective. The objective of this topic is to understand the main causes of adverse events in surgical care and how they can be reduced by applying verification processes to ensure the correct patient receives the right procedure at the right time. सर्जिकल केयर का क्या मतलब है? जो सर्जिकल ओटी या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसके अंदर
कोई ऐसे इवेंट्स हो जाएं और उनके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. राइट पेशेंट, राइट प्रोसीजर एंड राइट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्योंकि सर्जरी के अंदर मोस्टली ये होता है कि सर्जरी के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट होता है. वो अगर करेक्ट टाइम के ऊपर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो टोटली रिकवर कर जाता है, और अगर उसको ना मिले तो वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की. पेशेंट आपके पास आया है कि इमरजेंसी में, सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर, और वो टेंडन टेंस एब्डोमेन के साथ, तो वो वेट नहीं करेगा. या अगर उसको अपेंडिसाइटिस है तो वो वेट नहीं करेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि आप राइट टाइम के ऊपर पेशेंट को डायग्नोसिस बना के उसको फौरन से ट्रीट करें. Knowledge requirements: the main types of adverse events associated with surgical and invasive procedural care, the verification processes for improving surgical and invasive procedure care. वेरिफिकेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं कि रीचेक करें कि पेशेंट ये वाला है, इसका प्रोसीजर ये होना है, इसकी हर पॉइंट के ऊपर चेकिंग रखें, इसको ये एनेस्थीसिया देना है, ये इसकी प्री ऑप केयर है, ये इसकी पोस्ट ऑप केयर. दिस इज वेरिफिकेशन प्रोसेस. Performance requirement: follow a verification process to eliminate wrong patient, wrong site and wrong procedure. ये चीजें जो है, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताई हैं, ये हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं. अच्छा, नॉर्मली जो हम वार्ड के अंदर पेशेंट हम देखते हैं, बच्चा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी जी मैम आ रही है. अच्छा, नॉर्मली जो हम पेशेंट को देखते हैं, ये आप लोगों ने बाकी आगे भी जहन में रखो कि वार्ड के अंदर पेशेंट है, ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट टुवर्ड्स द राइट साइड. हमेशा अपने राइट साइड की तरफ से जाना है, राइट पेशेंट की राइट साइड पे आपने खड़े होना है, और वहाँ पे आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है, उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह करनी है. क्यों राइट साइड पे खड़े होना होता है? क्योंकि हमने उसकी जो बॉडी की जो एक्सेस बनाए हुए हो, या बॉडी की जो टेक्निक्स बनाई हुई है एग्जामिन करने की, हमने उसके हिसाब से बनाई हुई है. अगर पे हमने राइट साइड के हिसाब से हमने बनाई हुई है कि पेशेंट का लिवर हमने राइट हैंड से पैल्पेट करना है, इस तरीके से करना है, तो वो जो डायमेंशंस बनी हुई है वो राइट साइड के अकॉर्डिंग बनी हुई है. आप अगर उसको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा. आप अगर लेफ्ट साइड से पेशेंट को का लिवर पैल्पेट करने लग गए तो आपका जो राइट हैंड से अगर आप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो लिवर पैल्पेट ही नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन बनाने का मकसद ये है कि हमारी सबकी जो फाइंडिंग्स हो वो सबकी एक जैसी हो. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वार्ड के अंदर आप या आपने पेशेंट को अप्रोच करना है तो आपने राइट साइड से करना है. इसी तरह नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीजर्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वेरीफाई करें, रीचेक करें कि पेशेंट वही है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, और उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या हुआ या प्रोसीजर क्या होना है. Practice operating room techniques that reduce risk and errors, timeout, briefings, debriefings, stating concerns, discussion. Basically, आप डिस्कशन जितनी ज़्यादा करें अपने कुलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, पूरी एक टीम जो बनती है वो जब आपस में डिस्कशन करती है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा बिल्ड हुआ होता है, तो उसकी फिर ऑब्वियसली फिर जो कोई भी ऐसी एरर हो तो वो फ़ौरन से हम उसे कैच कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो एक्ट कर रही होती है, जो कि फंक्शन में होती है, और फिर उसकी वजह से कोई भी प्रोसीजर जो है वो रन किया जाता है. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है और उसका प्री ऑप हो रहा है, प्री ऑप के अंदर जो डॉक्टर हैं, जो फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया की रेजिडेंट हैं, और वो चेक करती है कि पेशेंट का बीपी जो है वो अनकंट्रोल्ड. Now she has to state, it is her responsibility, she has to state it, और उसको डॉक्यूमेंट करना है या फिर उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कराना है, प्लस डॉक्यूमेंट भी करना है. हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट हम रखते हैं ताकि वो इफेक्टिवली बात जो है वो अगले टीम मेंबर तक पहुंच जाए. तो ये चीज़ आपने कम्युनिकेट अच्छे से करनी है ताकि पेशेंट जो है, इससे क्या मतलब है कि पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए लीथल हो सकती है अगर उसकी सर्जरी हो जाए. इसलिए कम्युनिकेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पार्टिसिपेट इन एन एजुकेशन प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग सर्जिकल मोटिलिटी एंड मोबिलिटी. ऑब्वियसली कोई इस तरह के अगर केसेस हो जाएं तो उसके अंदर फिर हमें
देखना चाहिए कि क्या कॉज थी। The main types of adverse events associated with invasive procedural and surgical care, सबसे ज़्यादा जो टाइप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स। इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स मिसाल के तौर पे अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऑटोक्लेव ना किया जाए, उनको क्लीन ना किया जाए। अब जैसे अगर एक पेशेंट है वो हेप बी हेप सी का होता है या HIV का पेशेंट होता है, वो जब ट्रीट होता है उसकी सर्जरी होती है किसी भी OT के अंदर, तो उसके बाद उस OT को जो है वो रिस्पेक्टिव डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाता है और जो है वो मेक श्योर किया जाता है कि उसके जो जो इवन जो स्टाफ है, जो कि वर्किंग स्टाफ है, उन्होंने ग्लव्स पहने हो, उन्होंने किट्स पहनी हो और उसके बाद वो किट्स डिस्पोज ऑफ करें। ये सारी चीज़ें, ये प्रोटोकॉल जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि दूसरे पेशेंट को दूसरा पेशेंट इन्फेक्ट ना हो। अगर पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स होंगे, सही ना होगा, तो ऑब्वियसली फिर जो है ये डिजीज फैलेगी। inadequate patient management, पेशेंट अगर मैनेज ही सही तरीके से ना हो। failure by healthcare providers to communicate effectively before, during and after operative procedures। कोई भी प्रोसीजर आपने किया है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने हिस्ट्री ली है बेशक पेशेंट की, या आपने कोई प्री ऑप लिया है या पोस्ट ऑप में कोई चीज़ फाइंडिंग देखी है, या आपने ड्यूरिंग सर्जरी कोई फाइंडिंग हुई है, ऑलवेज ऑलवेज राइट इट डाउन। लिखने का क्या मकसद होता है? क्योंकि हमने जब आप डॉक्यूमेंट करते हो, यू डू नॉट रिलाई टोटली ऑन योर मेमोरी, यू डू नॉट रिलाई कि आप इस चीज़ पर आप रिलाई नहीं करते कि आप बस बात आप बता दोगे, क्योंकि वर्बल बात, एक वर्बली किसी को बताना इज समथिंग एल्स, और उसको एक डॉक्यूमेंटेशन होना वो अलग बात होती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, हमारे जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, जो भी फाइंडिंग हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने मेक श्योर करना है कि वो अगले टीम मेंबर तक वो चली जाए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। The verification processes for improving surgical care. What is the guideline? Guidelines in surgical care. Guidelines होती क्या है सर्जिकल केयर के अंदर? कोई, जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि हर कोई अपने अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर एक फॉर एग्जांपल पेशेंट सबसे पहले आपके पास आया है, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है। आपने जो है वो फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आया है कोई इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर, और वो कंप्लेन कर रहा है टेंस टेंडर एब्डोमेन की और कॉन्स्टिपेशन की, और उसने फ्लैटस भी पास नहीं किया, स्टूल भी पास नहीं किया, और उसकी बहुत टॉक्सिक लुक है। आप देखते हैं, आपको लगता है कि दिस माइट बी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई परफोरेशन, कोई भी इस तरह की वजह। आप उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद आपने, ये गाइडलाइंस हैं, इस तरीके से आपने चलना होता है। आपने हिस्ट्री ली है उसकी, शॉर्ट हिस्ट्री लें। इमरजेंसी पेशेंट है, शॉर्ट हिस्ट्री लें, गो टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको पता चल जाएगा पेशेंट का टेंडर डोमिन है, उससे इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। पेशेंट की लुक से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं। ये नहीं कि आप सीटी के लिए पेशेंट को जो है वो कह रहे हैं कि वो सीटी करवा के आए, या फिर कोई इस तरह की कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन या इर्द गिर्द की इन्वेस्टिगेशन या उसकी दूसरी फाइंडिंग्स की नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है इमरजेंसी प्रोसीजर में? हम क्या करते हैं इमरजेंसी में? हम किस तरह इमरजेंसी रन करते हैं सर्जिकल, कि हम जो पेशेंट की कंसर्न होती है उसको डील करते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, वो वेट नहीं करेगा। कोई अल्लाह माफ करे, कोई सर्जिकल इमरजेंसी जो होती है वो वेट नहीं करती कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं या आप उसकी दूसरी चीजें मैनेज करें। पेशेंट जो है वो फौरन इसी तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर ना मैनेज की जाए तो पेशेंट जो है वो लिटरली हाथों में आपके कोलैप्स करेगा। उसका वो हाइपरटेंशन के अंदर जाएगा, उसका बीपी कम होगा, हाइपरटेंसिव शॉक में चला जाएगा और पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए सर्जिकल केयर क्यों, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? इफ देयर इज इमरजेंसी, उसको इमरजेंसी की तरह ही डील करें। अपेंडिसाइटिस है, उसको अपेंडिसाइटिस को फौरन डील करें। ये नहीं कि उसकी आप पेन रिलीफ कर रहे हैं और उसके बाद उसको आप मॉनिटर करें। इस तरह सर्जिकल इमरजेंसी जो है वो रन नहीं की जाती।
उसके बाद हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करा ली, हमें पता चल गया कि इट इज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायलेटेड बोवल लूप्स आई हैं हमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड के अंदर। उसके बाद टेक हिम टू द ओटी, पेशेंट को ओटी ले जाएं और उसके बाद उसकी लेप्रोटमी या जो भी नेसेसरी प्रोसीजर है वो रन किया जाए। प्रोसीजर जब आपने रन करना है तो उसकी अपनी गाइडलाइंस है, ओटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप वॉशअप होते हैं, आप जो है वो उसी तरह उसकी पेशेंट की साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाती है, उसका बीपी, उसकी पल्स वगैरह सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इमरजेंसी प्रोसीजर के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में होती हैं, कॉन्सेंट वगैरह भी जो है वो उसको हम बहुत ही ब्रीफली करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव। अब जैसे ये एनेस्थीसिया अगर आपने पेशेंट को देना है, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, हैज द पेशेंट कंफर्म्ड हिज और हर आइडेंटिटी, साइट, प्रोसीजर एंड कंसेंट। पेशेंट ने जो है आपने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। इज द साइट मार्क, अब जहाँ पे एनेस्थीसिया देना है वो वाली साइट मार्क हुई हुई है। इज द एनेस्थीसिया मशीन एंड मेडिकेशन चेक कंप्लीट, ये भी आपने मेक श्योर करना है कि जो मशीन आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इज द पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द पेशेंट एंड फंक्शनिंग, अब जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। काफ़ी दफ़ा जो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कराते हैं, काफ़ी पेन किलर्स भी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ओपियोइड्स भी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कराते हैं। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि उसकी सैचुरेशन तो नहीं ड्रॉप करी। Does the patient have a known allergy? This is very important. एलर्जी की हमेशा हिस्ट्री आपने ज़रूर लेनी है। Difficult airway और respiration risk, अगर पेशेंट ने कोई कुछ खाया हुआ है या कुछ पीसा तो वो ही इज एट रिस्क, ही और शी इज एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। रिस्क ऑफ मोर देन 500 ml ब्लड लॉस, अगर कोई पेशेंट की ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या फिर वो एट रिस्क है, कोई ऐसी मेडिकेशन उसने पहले ली हुई हैं, ब्लड थिनर्स के ऊपर है। Before skin incision, अब skin incision से पहले confirm all team members have introduced themselves by name and role, confirm the patient's name, procedure and where the incision will be made. Has antibiotic prophylaxis been given within the last 60 minutes? Anticipated critical events to surgeon, what are the critical or non-routine steps? How long will the case take? What is the anticipated blood loss? ये सारी चीज़ें हैं, एक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पता होनी चाहिए। Are there any patient-specific concerns? Has sterility been confirmed? Are there equipment issues or any concerns? अब देखिए हर जो डॉक्टर हर हेल्थ केयर स्टाफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नर्सिंग टीम है वो ये मेक श्योर करती है कि स्टेलाइजेशन जो है वो हो रही हो, जो ओटी हो वो क्लीन हो, इक्विपमेंट्स क्लीन हो। जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है वो मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए। उसके बाद सर्जरी के बाद जो है वो देखते हैं, उसके बाद उसका जो एनेस्थीसिया होता है वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। इज इनिशियल इज एसेंशियल इमेजिंग डिस्प्लेड, कुछ ऐसे केसेस होते हैं स्पेशली ऑर्थो के केसेस के अंदर जो है वो इमेजिंग मशीन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, वो मेक श्योर करें कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। Before patient leaves operating room, nurse verbally confirms the name of the procedure, completion of instruments, sponge and needle counts, specimen labeling, where there are any equipment problems to be addressed to surgeon, anesthetists and nurse. What are the key concerns for recovery and management of this patient? नर्स या जो हेल्थ केयर स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक श्योर करें कि पेशेंट ये वही है, कंफर्म करें, उसका प्रोसीजर कंफर्म करें। उसके बाद उसकी जो है वो ये देखेंगी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं वो कंफर्म कर लें, वो काउंट कर लें, वो देख लें कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली प्रेजेंट हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल लाइपोमा वगैरह होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है जो कि पेशेंट का स्पेसिमेन है, उसकी जो है वो पैकेजिंग, उसके बाद उसको लैब तक जो लेके जाना है, उसकी मार्किंग जो है, ये सारी जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट की रिकवरी
हम जब पेशेंट को प्री ऑप के हम सर्जरी के बाद जब वो उसके बाद उसका जीसीएस देखा जाता है, जब उसको उसका एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है सर्जरी के बाद, फिर उसके वाइटल्स देखे जाते हैं और फिर ही उसको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। रिकवरी रूम में शिफ्ट होने के बाद भी पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है कि कोई और उसकी रिकवरी जो है वो ठीक हो रही है, एंड देन ही और शी इज शिफ्टेड टू द वार्ड। Practice operating room techniques that reduce risk and errors. Practice in team briefings and debriefings. Appropriately sharing information. Asking questions. Asserting oneself appropriately. Stating or sharing intentions. Teaching. Managing workload. ये जो टीम वर्क होता है, हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं, इसी तरीके से टीम वर्क मैनेज किया जाता है। Surgical motility and morbidity meetings. Is the meeting structured? Is there any emphasis on education and understanding? Is prevention the goal of the discussion? Are these meetings considered a core activity? Is everyone involved? Are juniors, including students, encouraged to attend? How are deaths handled? Is a written summary of this discussion kept? कोई भी ऐसा एडवर्स इवेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है किसी पेशेंट की, तो उस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी क्या कॉज थी, उसकी कॉज को रूल आउट करना, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी मिस्टेक ना हो। Summary: the value of guidelines. Healthcare professionals need to understand the reason for the guidelines. Verification steps can minimize mistakes in patient identity. The use of everyday techniques can improve communication and minimize errors. जितना आप बार बार उसको कंफर्म करेंगे, उतना ही वो आपके लिए बेहतर होगा। स्पेशली जो जूनियर स्टाफ होता है, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है वो शुरू में हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए बार बार वेरीफाई करना इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, जी, so this was the end of our lecture. किसी का कोई सवाल? नो मैम। नो मैम। बच्चों, आप लोगों ने चेक किया था, आप सब लोग एनरोल हो गए हो LMS पे? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आप लोग की बस स्लाइड्स रह गई हैं, वो मैंने आप लोगों को भेजनी है। मैम सेकंड और 8th लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। बच्चे, मैंने सारी लोग रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं। मैम वो रिकॉर्डिंग में करते हैं, लेकिन वो सेकंड और 8th की नहीं है, तो मैंने सारी चेक की हैं। बच्चे, उसमें सारी पड़ी हुई हैं। 7 और 8 की मेरी एक जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू में 7th की है और उसके बाद 8th है। ओके मैम, एक में ही दोनों लेक्चर्स हैं जी, एक ही रिकॉर्डिंग में दोनों लेक्चर्स हैं। वो जो दूसरा बैच था उसको मैंने 7th लेक्चर रिवाइज कराया था और उसके बाद 8th लेक्चर शुरू किया था। 7th की अलग से भी है और 7th 8th साथ भी है। जी ठीक है। और सेकंड वाली नहीं मिली थी। सेकंड भी बच्चे इसी तरह है, आप चेक करो। ओके मैम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो किसी फ्रेंड, किसी कोलीग से हेल्प ले लो। ओके मैम, ठीक है। चलिए जी, आई मार्क योर अटेंडेंस। अब्दुल्ला जवाद, अब्दुल्ला खालिद कुरैशी, अब्दुल्ला इज प्रेजेंट। यस मैम, प्रेजेंट। अब्दुल्ला, आपने जाना है तो आप चले जाओ, आपका वाइवा था आई गेस। मैम मेरा प्रैक्टिकल था, वो कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा। अहमद इलियास, अहमद सईद, अली मुश्ताक, मैम प्रेजेंट। अलिशबा नईम, अमरीन बख्श, प्रेजेंट मैम। अमारा साबिर, अमारा यासीन, अनम मंसूर, प्रेजेंट मैम। अक्सा नदीम, प्रेजेंट मैम। अक्सा ज़िया, अरफा इकबाल, प्रेजेंट मैम। आर्या अशरफ, मैम। अर्शिया नदीम,
आयशा अशरफ, Present, ma'am. आयशा जावेद, Present, ma'am. आयशा मशल, Present, ma'am. अस्का दिलशाद, ईमन फातिमा, Present, ma'am. दुआ जफर, फराह सरवर, मैम फरा का वाइवा है इस टाइम एससीपी का। फराह का यस मैम। उसने मुझे मेल की है। मैम मेल का तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम उसका वाइवा है। सिर्फ वो मुझे मेल करे, ठीक है। चलिए ठीक है। फातिमा खान, Present, ma'am. फातिमा नजीर, Present, ma'am. फिजा नुसरत, फिजा नुसरत, अक्सा मुश्ताक, बच्चे अपने माइक्स ऑफ करो। बाकी हाँ, वैसे ही इतना शोर है, मुझे आप लोग की कोई आवाज नहीं आ रही। हफ्सा खान, हफ्सा जहीर, हमना रहमान, Present, अब्दुल ma'am. हमना रहमान इज प्रेजेंट, अब्दुल हनान हाशमी, हिफ्सा रफीक, हिना अफजल, Present. इब्तिसाम वसीम, इफ्रा हबीब, इकरा शौकत, Present, ma'am. जवेरिया तबस्सुम, खिजर बिन उमर, प्रेजेंट मैम। किरण शहजादी, जवेरिया मंसूर is absent. Javeria Tabassum is also absent. No, ma'am. Javeria is present. Okay. Kiran Shehzadi is absent. Laiba Manzoor, Maham Farooq, Mahnoor Javed, Present. Malaika Sajjad, Present, Mariam ma'am. Noor, Mariam Present, Noor. ma'am. Present, ma'am. मरियम, आप इनरोल हो गए? जी मैम। चलो ठीक है। महवेश अली, मिशाल खान, मोहम्मद राहील, Present, ma'am. मोहम्मद राहील मिशाल प्रेजेंट मैम। खान और मोहम्मद राहील इज प्रेजेंट। यस मैम। ओके। नोमान बशीर, रऊफ तारिक, मैम मिशाल खान present. मिशाल खान, ठीक है। नोमान बशीर, रऊफ तारिक, मिस इरफा मकबूल, मिस खंसा, Present, ma'am. नूरुल हुदा, Present, ma'am. नबीहा तारिक, नजिया नदीम, नसरुल्ला, प्रेजेंट मैम। निमरा अफजल, Present, ma'am. नूर फातिमा, Present, ma'am. नूरुल मुबीन, मैम उसका वाइब है नूरुल मुबीन का। मेल 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 करे उससे को। ओके ओके। नबील कबर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। पाकीज़ा फातिमा, रुबाब अली,
Sahir Shiaz. Present. Sahir Shiaz is present. Shanze Sheikh. Sibra Rehan. Suman Akram. Present, ma'am. Sumayya Allah Baksh. Present, ma'am. Lareb Fatima. Present, ma'am. Mishal Kazmi. Salman Rashid. Salman Rashid. Present, ma'am. Okay. Sorry. Present, ma'am. ठीक है. Shumaila Asif. Present, ma'am. Tahreem Atiq. Mishal Kazmi is absent. Tahreem Atiq is also absent. Tajalla Rafiq. Tanya Sattar. Hafiza Aqsa Mushtaq present, ma'am. Ma'am, Hafiza Aqsa Mushtaq present. तो बच्चे अब आप एंड पे बोलना. आपको पता है ना आपका नाम गुजर गया हुआ है. तजल्ला रफीक इज प्रेजेंट. चला गया था. तो बच्चे आप वेट करो ना. अब दूसरों के आगे ना बोलो जब दूसरों का नाम मैं बोल रही हूँ तो. तजल्ला रफीक इज प्रेजेंट. तानिया सत्तार. तस्मिया नाम. Present, ma'am. Present, ma'am. तहरीम फातिमा. Present, ma'am. तूबा बट. Present, ma'am. वर्दा आसिम. Present, ma'am. वर्दा नदीम. सरका इफ्तिखार. Present, ma'am. जोया कासिम. जोया कासिम का फायवा था. ज़ारा आसिफ. आमना नवाज. अमीरा अरशद. मुनीबा माहम. हफ्सा मसूद. नोमान अकरम. जवेरिया इरफान. तहमीना रज़ाक. अब्दुल मनान. राबिया सलीम. मिस सहरिश. रनवा इकबाल. सनम इकबाल. Present, ma'am. सनम इज प्रेजेंट. मायदा हबीब. सुनेरा कैसर. मुसफ़ा Present, इफ्तिखार. ma'am. सुनेरा is मैम present. जुनैरा कैसे? ओके और मैम मैंने मुसफ़ा आपको लास्ट इफ्तिखार. क्लास के लिए मेल की थी. लास्ट पे ओके. क्या मेल की थी बच्चे? मैम मेरी ना लास्ट पे अटेंडेंस रह गई थी क्योंकि अटेंडेंस के टाइम ही हमारी लाइट भी नहीं थी तो मैं चार्ज डिवाइस यूज करी थी. उसकी बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी इसलिए मैंने उसके बाद मेल की थी आपको शायद शाम 4 बजे या 3 बजे के करीब. ठीक है. मुसफ़ा इफ्तिखार. उसी दिन. फिजा आरिफ. Present, हाजरा ma'am. काशिफ. फिजा आरिफ is present. Hajra Kashu present, ma'am. Okay. सना अरशद. फाइजा अंबर. Present, ma'am. सना अरशद is present. जी मैम. फाइजा अंबर. रुमैसा मलिक. विश्मा खान. Present, ma'am. फिजा असलम. निमरा शहबाज. Present, ma'am. Present. ओके. रिबहा जुबैर.
मिस सिद्रा, प्रेजेंट मैम। अरीशा नदीम, नादरा रफीक, यमुना अशरफ, प्रेजेंट मैम। नादरा रफीक प्रेजेंट। नादरा इज प्रेजेंट, यमुना अशरफ, जी मैम। यमुना अशरफ, महनूर गनी, आयशा साजिद, मोहम्मद मुकद्दस, प्रेजेंट। आयशा साजिद इज प्रेजेंट, यस मोहम्मद मैम। मुकद्दस, अली रजा, तैयब अस्कर, सायरा चौधरी, सईदा मरियम, हुजैफा प्रेजेंट अख्तर, मैम मेरी सईदा पुरानी मरियम यस मैम। मेरी लास्ट में क्लास में मेरी अटेंडेंस मिस हो गई थी। मैं आपको मेल की थी, आप देख लेंगे। आपने क्या मुझे मेल की थी? मैम मेरा लेक्चर मिस हो गया था। मैं उस दिन सारी क्लासेस में मिस हो गई थी, तो मैंने सब टीचर्स को मेल की थी क्योंकि मेरे उस दिन नेट ही नहीं था और पूरा दिन लाइट ही नहीं आ रही थी। मुझे नेट नहीं था तो वो तो चल जाता होता है, तो सिम के ऊपर चल जाता है, मोबाइल डेटा मैम चल जाता है। मैम लाइट नहीं थी, फोन डेड हुआ था। तो 1% फोन में आपने चार्ज नहीं करना होता जब आपकी मैम क्लासेस होती हैं? पहले नहीं चार्ज करना होता? मैम चार्ज किया हुआ था, उस लाइट दिन का पूरा इशू तो दिन लाइट सबको नहीं पता है, आई थी। सबको पता है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये कोई पहले दिन का इशू तो नहीं है जो आप लोग मुझे बार बार ये एक्सक्यूजेस दे रहे होते हो। हुजैफा अख्तर, इफ्रा अरशद, मिसबा वहीद, सहर रशीद, Okay, so the absentees are Abdullah Jawad, Ahmed Ilyas, Ahmed Saeed. Ahmed Saeed is present. Ahmed Saeed. Just tell Ahmed that I think उनका माइक नहीं ऑन हो रहा। चलें ठीक है। मैम हाफिजा अक्सा मुश्ताक। अच्छा मैं बोल रही हूँ। अलिशबा नईम and Amara Yasin is absent. Aksa Zia, Arshia Nadeem, Azka Dilshad, Dua Zafar. दुआ जफर प्रेजेंट। Dua Zafar is present. यस मैम, मैंने आपको मेल भी की, अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, फिजा नुसरत, मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई। अक्सा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। ओके। Hafsa Khan is absent. Hafsa Zahir is absent. Hanan Shaukat is absent. Hifsa Rafiq is absent. Ibtisam Wasim, Ifra Habib, Javeria Tabassum, Kiran Shehzadi, Laiba Manzoor, Maham Farooq, Mehwish Ali. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने आपका नाम नहीं बोला बिलाल? मैम बिलाल हुसैन का नाम नहीं बोला। नहीं मैम। हाँ वो आप बाद में हुए ना एनरोल, तो इसलिए फिर इस वाली में नहीं है। एक सेकंड रुको आप। बिलाल हुसैन, बिलाल हुसैन ठीक है। बिलाल ये आपका पहला लेक्चर है? क्योंकि हो रहा था ड्रॉप होके फिर दोबारा। ये आज वाला आपका पहला लेक्चर है? जी मैम आज पहला ही है।
ठीक है वैसे वो रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने सारी डाउनलोड कर ली हुई। ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हाँ, जवेरिया तबस्सुम इज एब्सेंट, किरण शहजादी इज एब्सेंट, लाइबा मंजूर इज एब्सेंट, माहूम फारूक इज एब्सेंट, एक्सक्यूज मी मैम। नोमान बशीर इज एब्सेंट, जवेरिया तबस्सुम इज प्रेजेंट। जी मैम, जवेरिया तबस्सुम प्रेजेंट। ठीक है। नोमान बशीर इज एब्सेंट, then नबीहा तारिक is absent, नजिया नदीम is absent, पाकिज़ा फातिमा absent, रुबाब अली, शानज़े शेख, सिबगा रहमान, मिशाल काज़मी, तहरीम अतीक, वर्दा नदीम, ज़ारा आसिफ, आमना नवाज, अबीरा अरशद, हनीबा माहम, हफ्सा मसूद, नुमान अकरम, जवेरिया इरफान, तहमीना रज़ाक, अब्दुल मनान, राबिया सलीम, मिसरिश, गनवा इकबाल, मुसफ़ा इफ्तिखार, प्रेजेंट जनरल इकबाल। गनवा इकबाल is present, फायजा अंबर, रुमैसा मलिक, फिजा असलम is absent, then रिबहा जुबैर, अरीशा नदीम, युमना अशरफ, मानूर गनी, मोहम्मद मुकद्दस, तैयब असगर, हुज़ैफा अख्तर, इफ्रा अरशद, मिसबा वहीद, सहर रशीद। किसी की अटेंडेंस नामा हुई हो? मेरे इसमें आपने नहीं बोला एब्सेंट स्टूडेंट्स में मेरी अटेंडेंस होगी माइदा हबीब। आई गेस मैंने आपकी ना कर दी थी, मैंने देख लिया था कि यू आर प्रेजेंट। जी मैंने कर दी थी आपकी। थैंक यू मैम। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग की असाइनमेंट। मैम एक असाइनमेंट और एक क्विज होगा ना, वाइवा नहीं, मिड क्विज और क्विज फाइनल नहीं में होगा। होगा, क्विज नहीं होगा। असाइनमेंट या क्विज मैंने कहा है होता है, आप लोग की सिर्फ जी जी। असाइनमेंट होगी। उसमें कोई शॉर्ट आंसर्स हैं और वो आई गेस एक सेकंड में मैंने मैम पेशेंट सेफ्टी 2 का तो कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे मैं क्या करूं, पेशेंट सेफ्टी 2 का नहीं हुआ तो मैंने तो अपने हिसाब से चलना है ना। उनके 6 लेक्चर मुझे नहीं पता उनका क्या हिसाब है। ओके चलो मैम, ठीक है। मेरा जो असेसमेंट प्लान है मैंने उस हिसाब से चलना है। और वैसे भी अगर आप डॉक्टर आमना की बात करें जिन्होंने पेशेंट सेफ्टी 2 लिया है, तो वो रिजाइन कर रही है आई गेस, या वो छोड़ के जा रही है, मुझे नहीं पता। कोई ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फाइनल भी जो है वो पहले ले लिया है, तो इसलिए आप उनसे ना कंपेयर करो। मैम आपने हमें असेसमेंट प्लान शेयर किया अपना कि नहीं अभी तक? असेसमेंट प्लान आप लोग का अटेंडेंस है और ये जो असाइनमेंट है और बाकी आपका फाइनल है। ओके मैम, मैंने आपको मैम अटेंडेंस के हवाले से मेल की हुई थी, एक पहले भी और एक ये लास्ट अटेंडेंस की भी। आपने रिप्लाई उसका कोई नहीं किया था वैसे, आपने आपने देख ली थी ना पिछले वाली वैसे? की, हाँ पिछले वाली की आपने की थी ना। मैम उससे पहले भी एक दफा मैंने आपको अपना ना एससीपी के क्लासेस के हवाले से बताया था कि एक इशू था, तो वो मैंने आपको मेल में सारा लिख के भी सेंड कर दिया था, लेकिन रिप्लाई नहीं हाँ वो मैं देख लेती हूँ, पर अब फिर काफी स्टूडेंट्स जो है वो उनके होते हैं, मैं उनको फिर कर नहीं पाती हूँ try। ओके मैम। मैम आपने असाइनमेंट एक्सक्यूज मी मैम, मैंने भी आपको अटेंडेंस के मेरे लिए मेल्स फाइनल की कब हुई तक होगा इसका किसने और मुझे कितने की है? लेक्चर्स रह गए? मैम एक मैंने पेशेंट सेफ्टी 2 के एग्जाम वाले दिन की थी, और एक जिस दिन हमारी लाइट नहीं थी ना, आपने उससे नेक्स्ट डे आपने कहा था अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो मैं आपकी अटेंडेंस फुल लगा दूंगी। सिद्रा। कौन से दिन थे वो? पिछले मैम
वाले लेक्चर पेशेंट की बात सेफ्टी कर रहे हो 2 तो मुझे डेट नहीं याद, और दूसरी आपने शायद लगा। अच्छा, आप मुझे ना दोनों दोनों दिन की मुझे नहीं मेल मैम, मैंने आपको करके मेल्स की हुई हैं अच्छा 2 दोबारा कर अटेंडेंस दो, के लिए ही। मुझे लगता है वो नीचे चली गई है, मैंने आपकी नहीं देखी। जी जी मैम, मैं आपको मैम दोबारा बाकी कर कितने दूंगी। लेक्चर्स रह गए हैं पेशेंट सेफ्टी 1 के? ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है। और फाइनल फेब में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में या एंड ऑफ जनवरी में? फेब के अंदर, फेब में या एंड ऑफ जनवरी के अंदर, ये अभी जो है मुझे भी इतना ही पता है। और अभी जो है वो पता नहीं पॉलिसी अगर कोई चेंज होती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इन कैंपस होना है या जिस तरह भी। मैम आपने असाइनमेंट के रिकॉर्ड क्या बताया है? अच्छा, असाइनमेंट का मैं आपको बताने लगी थी कि मैंने 17 to 18 क्वेश्चंस हैं और वो शॉर्ट आंसर्स होंगे। वो आपने जो है उनके आंसर्स दे के मुझे सबमिट करानी है। पेपर के ऊपर भी करा सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना के भी, पावर पॉइंट पे भी आप लोग मुझे सबमिट करा सकते हैं। और आज बल्कि मैं अभी आप लोगों को सेंड करने लगी हूँ। और फिर आप लोग, आज 5th है और आप लोग फिर मुझे 20th तक सबमिट करा देना, ठीक है? ओके मैम। ये इनफ टाइम है आप लोगों के लिए। और बच्चों, जो मैंने क्वेश्चंस मार्क कराए, मैंने जो क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन के होंगे उनको अच्छे से करना आप लोग, ताकि आप लोग को समझ भी आए। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रेजेंटेशन की जी जी मतलब उसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी? हाँ जी, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी क्या? प्रेजेंटेशन नहीं बच्चे, असाइनमेंट देनी होगी। वो आप पावर पॉइंट पे भी बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। वो मुझे देनी नहीं है, मुझे देनी नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। सवाल देखो, असाइनमेंट देने का मकसद क्या होता है? मुझे कोई आपको वो तो नहीं, मेरा तो कोई उसमें फायदा नहीं है ना। आप जी लोगों जी को मैम। पढ़ाना मकसद है कि आप लोग कॉन्सेप्ट। मैम जितने लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं ये उसी को कवर कर रहा होगा, ये असाइनमेंट उन्हीं को कवर कर। हाँ जी, एक लेक्चर बस आप लोग का रह गया, ठीक है? और मैम हम LMS के थ्रू अपलोड करेंगे ना? नहीं नहीं, आप लोग मुझे मेल कर देना। ऑल राइट मैम। ठीक है जी, फिर जी बच्चों आप लोग लीव कर सकते हो। द क्लास हैज एंडेड। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम मैंने आपको मेल कर दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम।